भक्तों, आज बात करेंगे कामाख्या माता मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 7 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। नीलांचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर शक्ति सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। वह इसका महत्व, तांत्रिक महत्व, प्राचीन काल के सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यह भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। अष्टादश महाशक्तिपीठ स्रोत के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। देश भर में अनेक सिद्ध स्थान हैं जहाँ माता सूक्ष्म रूप से निवास करती है। प्रमुख शक्तिपीठों में माता कामाख्या का मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कागड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विद्यांचल की विद्यावासिनी देवी, श्री बाग की पद्माक्षी रेणुका देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के सिद्ध स्थान है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्वविख्यात विश्व का एकमात्र कामाख्या महाशक्तिपीठ की एक मान्यता ये भी है। देवी ग्रंथ कुला वर्ण तंत्र और महाभगवती पुराण में बताई गई है। जो भी कलयुग के इस स्वयं भू सिद्ध पीठ में गंगा मैया का गंगा जल डालकर चढ़ाएगा और उसी से महानदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के साथ ही लोगों की दिव्य शक्तियों का भी केंद्र हमेशा से रही है। विश्व के सभी तांत्रिक मंत्रियों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुवाची पर्व सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह 16 वर्ष में, द्वापर में यह 12 वर्ष में और त्रेता में 7 वर्ष में एक बार कली काल में आता है। प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन तीनों दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रभावित होता है। ये अपने आप में कली काल में एक अद्भुत आश्चर्य और विलक्षण का नज़ारा है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी धेतां सदा शरणागतं दिनातात् परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस बारे में राजेश्वरी कामाख्या रहस्यों 10 महाविद्याओं में कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिष एवं अम्बुवाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भ के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं। उनका दर्शन भी निषिद्ध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां और मंत्रों के पुरक्षण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिक मांत्रिक अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिन के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्त होती है, पर उनकी विशेष पूजा और साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी विद्या विशेषज्ञ कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुस्साहस कर बैठा। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इस रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों पर निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से
पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया ने एक मायावी कुक्कुट द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्काट चकी के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगे। नरकासुर के द्वारा नीच कार्यों के बाद विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। सती स्वरूपनी आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसलिए इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आदि शक्ति की प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कौमारियाँ होती है, किसी जाति का भेद नहीं होता। इस क्षेत्र में आद्य शक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान रहती हैं। इस क्षेत्र के सभी वर्ण जातियों की कौमारियाँ वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वंचित होना पड़ा था। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आद्य शक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्यालौकिक शक्तियाँ अर्जन तंत्र मंत्र में पारंगत साधक अपनी मंत्र शक्तियों को पुरक्षण अनुष्ठान पर स्थित रखते हैं और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ चीनाचारी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से यहाँ आते हैं। इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो कि रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बंगाल देश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। वाम मार्ग साधना का तो ये सर्वोच्च पीठ स्थल है। मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, लोना चमारी, इस्माइल जोगी इत्यादि तंत्र साधक भी सावर तंत्र में अपना यही स्थान बनाकर अमर हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपनी योग शक्ति से अपना देह त्याग देती है तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनकी देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। वह जगह जहाँ बच्चे 9 महीने तक पाले जाते हैं, यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि की पूजा करने के लिए आते हैं जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ की योनि से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है कि उसी प्रकार जगत माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई जो कामाख्या देवी के रूप में है। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो विकल्प पर जाकर सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश के लिए एक टिकट लगता है जो मंदिर प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। पुराण ग्रंथ तंत्र साहित्य एवं तंत्र चूड़ामणि में जिन 52 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है वे निम्नांकित हैं। तंत्र चूड़ामणि में वर्णित 51 शक्ति पीठों की 52वां शक्तिपीठ अन्य ग्रंथ के आधार पर है। इन 52 शक्तिपीठों के अतिरिक्त अनेकाधिक मंदिर देश विदेश में विद्यमान है। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी का पीठ विख्यात है। शक्तिपीठ और सती का एक नयन यहाँ गिरा था। इसी प्रकार उत्तराखंड के पर्यटन स्थल मसूरी के पास सुरकंडा देवी का मंदिर, यह भी शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर सती का सिर धड़ से अलग होकर गिरा था। माता सती के अंग भूमि पर गिरने के कारण भगवान श्री विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से सती माता के समस्त
विच्छेदित करना था। ऐसी भी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट एक अति प्राचीन शक्तिपीठ क्षेत्र माता का शीश गिरा था, जिस कारण वहाँ देवी को दुर्गम असुर सहारिणी शाकंभरी कहा गया। यहाँ भैरव भूरा देव के नाम से प्रथम पूजा पाते हैं। ये शाकंभरी पीठ अत्यंत जागृत क्षेत्र है।